नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में बवाल की पटकथा जो 1 डेढ़ महीने से लिखी जा रही थी, वो अब ऐसा लग रहा है कि आकार ले चुकी है और अब वो कभी भी जमीन पर धड़ाम से गिराई जा सकती है। और इस बात के साफ संकेत भी दिखाई देने लगे हैं। अगर उन संकेतों की बात हम लोग करें तो उसमें पहला तो यही कि आपने ये सुना भी होगा, खूब चर्चा भी रही कि बिहार में 3 राजनीतिक यात्राएं चल रही हैं। नीतीश जी की, कांग्रेस की और प्रशांत किशोर की। लेकिन एक चौथी यात्रा भी शुरू हो रही है और इस यात्रा की जो टाइमिंग है वो दरअसल बिहार के राजनीतिक भूचाल का संकेत तो देती ही है। और ये जो यात्रा शुरू कर रहे हैं वो जीतन राम मांझी शुरू कर रहे हैं। और एक चीज आपको और बताएं कि जीतन राम मांझी की यात्रा के साथ आप देखें कि और भी कई, उसे यात्रा तो नहीं कहिए लेकिन प्रदेश भर में घूमने का एक सिलसिला आप कह सकते हैं। वो सिलसिला एक तो राजीव प्रताप रूडी कर रहे हैं और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। और इन दोनों ही जो लोग बाकायदे जनसंपर्क कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर में, बिहार में, उसके कुछ राजनीतिक मायने तो हैं। और इधर जब जीतन राम मांझी निकल रहे हैं और ये बजाबते इनकी यात्रा है, अब इस राजनीतिक यात्रा के आप निहितार्थ निकालिए। और वो जरूरी भी है क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ा मायने रखती है। और वो इसलिए क्योंकि अभी महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक तो नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें हम अभी उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजद, जदयू और कांग्रेस की, भाकपा माले की। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मिलजुल कर सरकार बनाई और उसमें जीतन राम मांझी भी एक हिस्सा है, उनकी भी अपनी पार्टी है। वो यात्रा करने जा रहे हैं और इधर कैबिनेट विस्तार को लेकर रस्साकसी चल रही है। कभी नीतीश जी कहते हैं कि कैबिनेट विस्तार जल्दी होगा और उस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, विस्तार जैसी कोई बात नहीं है। फिर दोबारा पूछा जाता है नीतीश जी से तो वो कहते हैं कि अब तेजस्वी यादव तय करेंगे। उधर तेजस्वी भाव बिहार के बैनर तले जदयू एकजुट हो रही है तो, और इधर कांग्रेस कह रही है कि साहब कौन, तेजस्वी यादव कौन होते तय करने वाले कि कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। अच्छा, मंत्री का मसला भी बड़ा टेढ़ा है। 2 मंत्री तो इनके कोटे के ही बाहर जा चुके हैं, राजद के सुधाकर सिंह और कार्तिकेय। और इधर जो है कांग्रेस जोर लगाए पड़ी है कि हमारा 2 और रख लीजिए, हमको भी समान हिस्सेदारी चाहिए। और उधर भाकपा माले का अपना है कि साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और ये जो शराबबंदी वाला मसला चल रहा है ना, इसमें कुछ ढील दीजिए। और दरअसल ये जो ढील देने वाली बात है, ये ढील ना देने की वजह से जीतन राम मांझी का भी आप ये कहिए कि सांस अटकी हुई है। चूंकि जैसे इसमें ताड़ी वगैरह सब इसी उसमें आते हैं और ये जो है एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। तो इस वजह से महागठबंधन के भीतर भी एक आम राय नहीं है कई मसलों पर। और दरअसल और ये मसले ऐसे नहीं है कि जिस पर आप आया गया राम हो गया ना, इससे राजनीतिक जमीन प्रभावित होगी और महागठबंधन का चाल चलन और ढर्रा प्रभावित होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी की जो यात्रा है ये बहुत कुछ कहती है। और फिर इधर राजीव प्रताप रूडी की जो यात्रा है उसका क्या मतलब निकाला जाए। इसे मतलब यात्रा के रूप में ना कहें, लेकिन वो जिस तरह से बिहार घूम रहे हैं, उनके लोग घूम रहे हैं, वो उसके कुछ सियासी मायने तो है ही है। और उपेंद्र कुशवाहा का तो अपना जनसंपर्क बढ़ा ही जा रहा है। और इस बीच एक काम जो और हो चला है, असल में उस काम ने आप एक तरह से कहिए कि वहां की राजनीति में एक ऐसा लग रहा है कि परिपाटी आप ये कहें कि जो चली आ रही थी वो शायद बदलने जा रही है। और वो बदलाव जो है वो अगर आप भाजपा के नजरिए से देखेंगे तो उनके लिए राजनीतिक तौर पर बड़ा लाभदायक हो सकता है। क्योंकि जो आप ये कहें कि मुहिम उपेंद्र कुशवाहा चला रहे हैं और उस मुहिम में वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो समाज लौकुश है वो कम से कम तेजस्वी यादव की अगुवाई में नहीं जाएगा। ये बात जो है, इस बात को खुद जब नीतीश कुमार का इस तरीके का बयान आता है कि अब तेजस्वी यादव तय करेंगे कि विस्तार में क्या होगा, कांग्रेस क्या करेगी, आएगी, उसके कितने मंत्री बनेंगे। एक दूसरा जो पूर्णिया में इनकी रैली होनी है
महागठबंधन की। उस रैली को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है महागठबंधन की, उस महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पीछे तेजस्वी भाव बिहार लिखा रहता है और उसमें नीतीश कुमार का कहीं पोस्टर वोस्टर नहीं रहता है, तो उससे ये जो बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं उस बात को और बल मिलता है कि जदयू ने एक तरीके से तय कर लिया है कि उसका विलय होना है। और वो जो बार बार डील की बात कर रहे हैं उससे इस धारणा को बल मिलता है कि अंदर खाने राजद और जदयू के बीच खिचड़ी पकी थी कि साहब हमको एक दूसरे से मिलजुल जाना है। और फिर उस धारणा को भी बल मिलता है जब ये चर्चा छिड़ी थी कि साहब अब जो है अधिकृत कर दिया गया है तेजस्वी यादव को कि वो पार्टी मतलब राजद का नाम चाहे तो बदल दें और चाहे तो चुनाव चिन्ह बदल दें, उस सब के लिए वो अधिकृत है। तो ये इसके बाद से जो एक धारणा बनी विलय वाली, उस बात को दो चीजों ने जो है वो मजबूत आधार दिया है। एक तो जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जिस तरह से नीतीश जी का बैनर पोस्टर से वो गायब रहे, और दूसरा उनका ये कहना कि डिप्टी सीएम तय करेंगे। तो इससे एक बात तो अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है, कम से कम परसेप्शन इस बात को लेकर साफ हो गया है कि अब जो अगुवा होंगे वो तेजस्वी यादव होंगे। मतलब 2025 का जो चुनाव होगा वो चुनाव जो है राजद बनाम भाजपा होगा, ये धारणा अब घर करने लगी है इन दो घटनाओं के बाद। तो उसका यह भी मतलब हुआ कि जब ये इस तरह से बनाम होगा तो स्वाभाविक तौर पर जब राजद बनाम भाजपा होने पर वो बिरादरियां जिनको लेकर नीतीश कुमार अलग हुए थे और अब जिन्हें लेकर उपेंद्र कुशवाहा तान कस रहे हैं वो राजद के साथ लामबंद नहीं होंगी। और इसमें मिथिलांचल जरूर जोड़िएगा, मिथिलांचल से 150 की तकरीबन सीटें आती हैं विधानसभा की। और ये जो मिथिलांचल है यहां पर भाजपा ने पूरा जोर लगा रखा है और असल में ये मिथिलांचल ही है जो बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है बिहार का। और इस मिथिलांचल में ऐसा नहीं कि जदयू और राजद बहुत मजबूत है। आप वो सीमांचल वाला अगर इलाका थोड़ा सा छोड़ दें तो यहां अब जो लड़ाई है उस लड़ाई में एक तो यह नैरेटिव बन रहा है कि भाजपा बनाम राजद होगा। भाजपा बनाम राजद होगा तो वो लोग जो उपेंद्र नीतीश जी के साथ पहले थे और अब वो राजद में जदयू के जाने के बाद से जो नाराज हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा अगर अलग होते हैं तो एक लामबंदी होगी। दूसरा वो लोग जो ए टू जेड के तेजस्वी के फार्मूले से कम जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस फार्मूले के लागू ना होने की वजह से जो लोग उधर जुड़े थे वो भी निकलेंगे। और जो इनका एम है उसकी जो स्थिति है वो आप समझ ही रहे हैं, खासतौर से ओवैसी के उभार के बाद। तो जो कुल परिस्थितियां हैं वो ये बता रही हैं कि जिस पटकथा की बात की जा रही थी को मकर संक्रांति के बाद दिखाई देगी, वो अब नजर आने लगी है। राजद के भीतर का जो ए टू जेड वाला फार्मूला है उसका बिखर जाना, जदयू के भीतर लव और कुछ समीकरण के आप ये कहें कि एक अलग दिशा में जाना, फिर आप देखिए जीतन राम मांझी की यात्रा निकालना, ये बताता है कि महागठबंधन के भीतर की रसाकसी क्या है। कांग्रेस का ये कहना कि नीतीश जी तय करेंगे कि कौन लोग जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल होगा। ये तमाम बातें ये बता रही हैं कि जिस पटकथा की चर्चा हो रही थी वो अब आकार लेने लगी और फिर दोबारा भाजपा का ये कह देना कि अब हम जदयू के साथ नहीं जाएंगे, चिराग पासवान को अपने साथ लाने का संकेत देना, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि जिस पटकथा की चर्चा चल रही थी वो जल्द ही दिखाई देने वाली है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।